चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इस ऑडियो लेक्चर में। और पुनः मैं आपके लिए एक पोयम लेके आया हूँ, लूसी पोयम्स, जिसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इसके दो भाग हैं, दो भागों में इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा है लूसी पोयम को। अगर हम पहले भाग की बात करें तो पहला इसका जो भाग है, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, ये इसका पहला भाग है। फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि लूसी पोयम, जी मैम, लूसी पोयम जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और इसको दो भागों में करके लिखा हुआ है लूसी पोयम को। इसके दो भाग सामने आप देख रहे हैं, सामने सामने लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, और उसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट है, अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। इन दो भागों में जो है वर्ड्सवर्थ ने जो है लूसी पोयम को बताया है, एक्सप्लेन किया है। आज हम लेके चल रहे हैं, इन दोनों भागों की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। यहाँ पे ड्वेल्ट का मतलब है निवास करना, और अमंग का मतलब आप समझते हैं कि बीच में होता है, और अनट्रोडन वेज का मतलब है निर्जन स्थान, ठीक है। लूसी के बारे में बताया गया है, पोइट बता रहा है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। ये फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं लूसी पोयम का, और उसके बाद बात करेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट जो है, जिसका नाम है, शीर्षक है, अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। तो चलिए बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम, फर्स्ट पार्ट जो है, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। दिस इज वन ऑफ द लूसी पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ लूसीज ग्रोथ। ये जो पोयम है, दिस इज वन ऑफ द लूसी पोयम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ लूसी ग्रोथ, परफेक्शन एंड डेथ। मैडम तीन चीजें बताती हैं, ग्रोथ, परफेक्शन एंड डेथ। ग्रोथ, परफेक्शन एंड डेथ। की ग्रोथ मतलब कैसे वो बड़ी होती हैं, परफेक्शन कैसे उसमें पूर्णता आती है, और कैसे उसकी डेथ होती है। ये तीन चीजें जो इसमें बताई जाती हैं जी। Here the poet states most instantly that Lucy, though beautiful, is valued by very few. She is compared not only with the most retiring flowers, the violet, but with the most public beauty that is possible, that of single star when it is shining in the sky. ठीक है, सीधा मैं सेंट्रल आइडिया में आता हूँ। सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, सेंट्रल आइडिया या समरी की बात करें, लूसी लिव्ड अमंग द अनफ्रीक्वेंटेड। अनफ्रीक्वेंटेड, यहाँ पे अनफ्रीक्वेंटेड यूज किया गया है मैडम, वही अनफ्रीक्वेंटेड, वही बात है। अनट्रोडन की हम बात करेंगे। लूसी लिव्ड अमंग द अनफ्रीक्वेंटेड डीप एंड शेडी प्लेसेस ऑफ द इंग्लैंड। कि लूसी इंग्लैंड के निर्जन, गहन एवं छायादार स्थानों में रहती थी, ठीक है जी। फिर से एक बार दोबारा मैं बताऊंगा मैडम, मैं तीसरी बार नहीं बता रहा हूं, बल्कि दूसरी बार की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बार मैं एक बार इसको फिर रिपीट करूंगा। लूसी लिव्ड अमंग द अनट्रोडन डीप एंड शेडी प्लेसेस ऑफ इंग्लैंड। कि लूसी इंग्लैंड के निर्जन, गहन एवं छायादार स्थानों में रहती थी। चलो एक बार फिर तीसरी बार बता देता हूँ, जरा इसका अर्थ एक बार फिर बता देता हूँ। लूसी लिव्ड अमंग द अनफ्रीक्वेंटेड डीप एंड शेडी प्लेसेस ऑफ इंग्लैंड। लूसी इंग्लैंड के निर्जन, गहन एवं छायादार प्रदेशों में रहती थी जी। आगे देखिए, शी लिव्ड एन obscure लाइफ एज अ violet with also grows in shady obscurity। कहा गया है कि उसका जीवन अंधकार में, अज्ञान स्थानों में उगने वाले नील पुष्प के समान अज्ञात था। यहाँ पे नील पुष्प की बात की गई है जी, नील पुष्प की, वायलेट की बात की गई है। वायलेट का मतलब नील पुष्प है, कि लूसी को यहाँ पे नील पुष्प से कंपेयर किया गया, कि जिस प्रकार से जो है नील पुष्प अज्ञात स्थानों में उगता है, अज्ञात और अंधकारमय स्थानों में उगता है, ठीक उसी प्रकार लूसी भी इंग्लैंड के निर्जन, गहन एवं छायादार स्थानों में रहती थी। फिर एक बार मैं रिपीट करूंगा, लूसी लिव्ड अमंग द अनफ्रीक्वेंटेड डीप एंड शेडी प्लेसेस ऑफ England. She lived an obscure life as a violet, which also grows in shady obscurity. Okay, and shone like a single star. And shone like a single star.
ठीक है। वह एक एकांकी तारे के समान चमकती थी। शॉन मतलब शाइन से शॉन बना हुआ है। एंड शॉन लाइक अ सिंगल स्टार विच इज यूजुअली सीन शाइनिंग व्हेन ओनली वन इज विजिबल। वह एक एकांकी तारे के समान चमकती थी जो केवल एक अर्थात शुक्र ग्रह की उपस्थिति में प्राय देखा जा सकता है, कि जब शुक्र ग्रह चमक रहा होता है ना तभी वो तारा देखा जा सकता है। ऐसे लूसी चमकती थी, ठीक है, ऐसे वो शाइन करती थी, ये कहा हुआ है। लूसी लिव्ड एन अननोन लाइफ, वो एक अननोन लाइफ जीती थी। लूसी लिव्ड एन अननोन लाइफ एंड ओनली अ फ्यू कुड नोन। लूसी अज्ञात जीवन, उसका एक अज्ञात जीवन था। और जब उसने अंतिम सांस ली, हम पूरा पढ़ के बताएंगे। लूसी लिव्ड एन अननोन लाइफ, लूसी एक अज्ञात जीवन जीती थी। एंड ओनली अ फ्यू कुड नोन when she ceased to be का मतलब यहाँ पे अंतिम सांस लेने से है। फिर से एक बात इस लाइन को बताऊंगा। Lucy lived an unknown life and only a few could known when she ceased to be, कि लूसी का जीवन अज्ञात जीवन था और जब उसने अंतिम सांस ली तो केवल कुछ ही लोगों को यह मालूम हुआ कि लूसी मर चुकी है, ठीक है। सीज टू बी का मतलब यहाँ पे मरना है। फॉर द मैनी हर डेथ मींट नथिंग। फॉर द मैनी कई लोगों के लिए उसकी मृत्यु का कुछ भी अर्थ नहीं था। फॉर द मैनी हर डेथ मींट नथिंग। मैडम इसका मतलब है कि मतलब जो है कई लोगों के लिए उसकी मृत्यु का कोई अर्थ नहीं था। बट फॉर the lover it was numbing loss. But for the lover it was numbing loss. लेकिन किंतु जो प्रेमी था, उसका जो प्रेमी था, किंतु प्रेमी के लिए वह सुन कर देने वाली हानि थी। numbing loss मतलब सुन कर देने वाली हानि। जी फिर मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि Lucy lived an unknown life and only a few could known when she ceased to be. For the many her death meant nothing, but for the lover it was numbing loss. कि लूसी का जीवन अज्ञात जीवन था और जब उसने अंतिम सांस ली तब केवल कुछ ही लोग यह जान पाए। कई लोगों के लिए उसकी मृत्यु का अर्थ कुछ भी नहीं था। मैडम कई लोगों के लिए उसकी मृत्यु का अर्थ कुछ भी नहीं था, किंतु उस जो प्रेमी के लिए वह सुन कर देने वाली हानि थी। लूसी वॉज इन हर ग्रेव, लूसी कब्र में थी। एंड इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द लवर, और इससे प्रेमी के लिए बड़ा फर्क पड़ा। जब वो कब्र में थी, लूसी कब्र में थी, और इससे प्रेमी के लिए बड़ा फर्क पड़ा। फिर से मैं एक बार फटाफट से पढ़ के बताऊंगा, इसको रिवाइज करूंगा। लूसी लिव्ड अमंग द अनफ्रीक्वेंटेड डीप एंड शेडी प्लेसेस ऑफ इंग्लैंड। शी लिव्ड एन obscure life as a violet with also growth in shady obscurity and shone like a single star which is usually seen shining when only one is visible. Lucy lived an unknown life and only a few could know when she ceased to be. For the many her death meant nothing, but for the lover it was numbing loss. Lucy was in her grave and it made a lot of difference to the lover. लूसी इंग्लैंड के निर्जन गहन एवं छायादार स्थानों में रहती थी। उसका जीवन अंधकारमय अज्ञात स्थानों में उगने वाले नील पुष्प के समान था। वह उस एकांकी तारे के समान चमकती थी जो केवल एक अर्थात शुक्र ग्रह की उपस्थिति में प्राय देखा जाता था। लूसी का जीवन अज्ञात जीवन था और जब उसने अंतिम सांस ली तब केवल कुछ ही लोग ही यह जान पाए। कई लोगों के लिए उसकी मृत्यु का अर्थ कुछ भी नहीं था, किंतु प्रेमी के लिए वह सुन कर देने वाली हानि थी। लूसी कब्र में थी और इससे प्रेमी के लिए बड़ा फर्क पड़ा। तो
पहला भाग लूसी पोयम का हम बात कर रहे थे कि लूसी पोयम के 2 भाग हैं। पहले भाग की हमने बात करी शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, इसकी हमने बात करी। और अगला जो ऑडियो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे असलम्बा डिड माई